नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और राजनीतिक पैंतरा। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने की धमकी दी है। 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली और सपा में बात ना बनने पर नई पार्टी बनाने की धमकी दी है। त्याग पत्र देकर सपा पर दबाव बना रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सपा ने बात ना बनने पर नई पार्टी बनाने की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, त्याग पत्र देकर सपा पर दबाव बना रहे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो एक और राजनीतिक पैंतरा स्वामी प्रसाद मौर्य का, जहां उन्होंने नई पार्टी की घोषणा की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने की धमकी दी है और सपा में बात नहीं बनने पर नई पार्टी की धमकी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी। 22 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली और इस रैली में वे इसका फैसला लेंगे। सपा में बात ना बनने पर पार्टी बनाने की धमकी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी। त्यागपत्र देकर सपा पर दबाव बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और राजनीतिक पैंतरा, जहां बीते दिनों सपा महासचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब एक और राजनीतिक पैंतरा स्वामी प्रसाद मौर्य का, जहां पर उन्होंने नई पार्टी के ऐलान करने को लेकर धमकी दी है। सपा में बात ना बनने पर नई पार्टी बनने की धमकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, त्यागपत्र देकर सपा पर दबाव बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और राजनीतिक पैंतरा, नई पार्टी, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से सपा के अंदर ही बगावत देखी जा रही है। जहां उन्होंने 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली में इस बात का ऐलान करने की बात कही। सपा में बात ना बनने पर नई पार्टी बनाने की उन्होंने धमकी दी है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके लखनऊ से। स्कंदिता, इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी अपने समाजवादी पार्टी को त्यागपत्र दे दिया था। जिसके बाद अखिलेश यादव पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या कोई निकलकर सामने नहीं आ रही थी और अब सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपनी नई पार्टी बना लेंगे, जिसका नाम जो है वहाँ पे बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय पार्टी होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो कहीं देखा जा रहा है कि ये पूरी सीटें निकल सामने आ रही है। ठीक है स्कंदिता, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसको ठीक कराते हैं। जहां आपको बता दें, सपा में बात ना बनने पर नई पार्टी बनाने की धमकी दी गई है और बड़ी खबर आपको बता दें, त्यागपत्र देकर सपा पर दबाव बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता दें, नई पार्टी को लेकर धमकी दी है। मौर्य के करीबियों की तरफ से भी दावा किया गया है कि पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। बता दें, इस नाम पर पहले भी पार्टी बनी हुई है और फिलहाल इसे रीलॉन्च किया जाएगा। पार्टी का झंडा भी मौर्य के करीबियों ने जारी कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और राजनीतिक पैंतरा, कहीं ना कहीं इसे कहना गलत नहीं होगा, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बनाने की धमकी दी है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली है। इस रैली को वे संबोधित करेंगे और सपा में बात ना बनने पर नई पार्टी बनाने की धमकी स्वामी प्रसाद मौर्य ने दी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, त्यागपत्र देकर सपा पर सबसे पहले दबाव बना रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उसके बाद मौर्य के करीबियों की तरफ से भी ये दावा किया गया है कि नई पार्टी बनाई जाएगी और पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। पार्टी का झंडा भी मौर्य के करीबियों ने जारी कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और राजनीतिक पैंतरा, जहां पर आपको बता दें कि नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया है और 7 दिन बीत चुके जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद नई पार्टी का ऐलान स्वामी प्रसाद मौर्य ने
आपको बता दें इसके जरिए कहीं ना कहीं सपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मेलन को वे संबोधित करेंगे और इसी दिन पार्टी की कार्यकारिणी का ऐलान भी वो कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनके करीबियों ने अगर कहे तो RSSP का झंडा भी लॉन्च कर दिया है। बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने 13 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखकर अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद से ही सपा में आंतरिक कला की खबर और जहां सपा में ही बगावत देखी गई। और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बता दें कि जिस पार्टी का ऐलान किया है वो पार्टी 2013 में बनाई गई थी। RSSP पार्टी का नाम है, जहां ये पार्टी 2013 में बनाई गई थी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को फिर एक बार इसी नाम से लॉन्च किया जाएगा। तो मौर्य के करीबियों की तरफ से ये दावा किया गया है, साथ ही पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया गया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पार्टी का झंडा भी लॉन्च किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य इस पत्र के जरिए सपा पर, अखिलेश यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था, उन्हें कई शिकायतें पार्टी से और अखिलेश यादव से थी। उनका कहना था कि पार्टी का जनाधार मैंने बढ़ाया था, लेकिन जब बयान आता था तो पार्टी उसे निजी बयान करार देती थी। उससे वे काफ़ी ज़्यादा आहत भी थे और कई आरोप उन्होंने लगाए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफे के 7 दिन बाद पार्टी का ऐलान कर दिया। और स्वामी प्रसाद मौर्य साहिब सिंह धनगर की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को रीलॉन्च किया है, उसका झंडा भी लॉन्च किया गया। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता स्कंदिता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कंदिता, इस खबर को लेकर क्या कुछ तमाम जानकारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कुछ दिन पहले त्यागपत्र दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी आधिकारिक या कोई भी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई थी। ऐसे में जब स्वामी प्रसाद मौर्य से न्यूज ऑन इंडिया ने बातचीत की थी, तो उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उन्होंने कहा था कि भेदभाव हो रहा है, महासचिव में भेदभाव हो रहा है, उनके बयानों को उनका निजी बयान लगा दिया जाता है, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया है। और यहाँ पर ये भी कहा गया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करना है, यानी कि अखिलेश यादव को तय करना है कि उनको क्या करना है। उनका जो त्यागपत्र था उसको स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद राम गोविंद चौधरी जो है उन्होंने पत्र लिखा था किसी मौर्य को लेकर। और अभी की आपको बात बताएं तो राम गोविंद चौधरी जो है वो मिलने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य से। अब मिलने के बाद उनकी क्या कुछ बात होगी वो निकलकर सामने आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है एक दबाव की रणनीति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जो त्यागपत्र था उसको स्वीकार नहीं किया गया, आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। और उसके बाद जो है अब सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में कोई बात नहीं बनती है तो वो अपनी नई पार्टी बना लेंगे। RSSP करके जो नाम है वो संभावित तौर पर उन्होंने बताया है कि अगर वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे तो उसका नाम जो है समाज शोषित पार्टी जो है वो रखेंगे। तो ये जो है लगातार। ठीक है स्कंदिता, आप बने रहे हमारे साथ। वहीं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा हमारे बीच जुड़ चुके। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जहां एक तरफ सपा में बगावत भी देखी गई और इसी बीच नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने? नहीं, मुझको लगता है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली चाल है और वो अपने खास व्यक्ति के माध्यम से जो सनातन संस्कृत है, हिंदू धर्म है, भाजपा है, उसको गाली देने का एक नया प्रयोग कर रहे हैं। और इस प्रकार जो भी हो, उन्होंने पूरा मौका उनको दिया कि वो जितना भी शब्द कह सकें पार्टी को कहें। जब उनको लगा कि शायद उनके फोरम से कहने पे ज्यादा वो हो रहा है तो उन्होंने एक नया फोरम बना लिया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई बहुत
बड़ा नया चमत्कार होने वाला है। ये कुछ लोग हैं जो भारतीय संस्कृति को, हिंदुत्व को गाली देने में अपनी खूबी समझते हैं। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई बहुत बड़ा निर्णय है। पार्टी बनाना सभी का अधिकार है, लेकिन पार्टी बना के गाली देना ये भारतीय संविधान में अधिकार किसी को नहीं है। और मैं समझता हूँ ये सपा की और कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करेंगे, जैसे डीएमके उनकी बी टीम के रूप में काम कर रही है। और एमआईएम भी सपा का एक अघोषित सहयोगी है। तो ये अपने अलग अलग सहयोगी पैदा कर रहे हैं मोदी जी को और बीजेपी को कोसने के लिए, उनको अपशब्द कहने के लिए और हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए जहां एक तरफ हमने सपा में देखा था जब स्वामी प्रसाद मौर्य वहां पर थे, इस तरीके की बयानबाजी करते थे, लेकिन सपा की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई जब तक उन्होंने इस्तीफा अपने पद से नहीं दिया। और अब जब दूसरी पार्टी बना रहे हैं, क्योंकि देखिए पार्टी हम बदल सकते हैं लेकिन व्यक्तित्व इंसान का बदलने में बहुत समय लग जाता है। और अगर नई पार्टी में भी इस तरीके की हरकतें की गई, क्या आपको लगता है कि जनता उन्हें स्वीकारेगी? नहीं, वो जनता के स्वीकारने के लिए गए ही नहीं है। वो तो केवल बीजेपी को के खिलाफ एक माहौल पैदा करके और बीजेपी के वोट काटने का प्रयत्न करें, समाज का विग्रह पैदा करने के लिए सपा ने उनको अलग किया है। और जिससे समाज का विग्रह हो और बीजेपी को कहीं ना कहीं, बीजेपी को या जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बाद में जो लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना हुई है, उससे कोई असर पड़े, इसके लिए इस प्रकार किया है। ये समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति है और उन्होंने ये कांग्रेस के इशारे पर इस प्रकार का षड्यंत्र रचा है। पहले ये आपस में मिलते थे, बाद में ये अलग अलग लड़के सीटों का समझौता कर लेते थे। एक चाल ये और चले थे कि बीजेपी का वोट काट सके, कांग्रेस ऐसे प्रत्याशी खड़ी करता था जहां कांग्रेस मजबूत होती थी, वहां बीजेपी का वोट काटने के लिए उसी प्रकार के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उसी जाति और धर्म का खड़ा करता था। तो ये अलग अलग प्रयोग करते हैं। अब इन्होंने इसके रूप में जब देखा कि अति पिछड़ा, दलित, ये सब भाजपा की तरफ है, तो एक ऐसा वर्ग खड़ा कर दो जिससे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगे। और बीजेपी के वोट में अब सेंध बैंक नहीं लग सकता, क्योंकि अब ये रामराज्य की तरफ भारतीय जो राजनीति है वो बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि एक भारत की राजनीति में तीसरी बार लगातार जब मोदी जी जाएंगे तो एक ऐसा बदलाव है जो पूरे विश्व को संदेश देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।